बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.10 जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रियल लाइफ एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे, यानी हम सॉल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। घबराने की जरूरत नहीं। वर्ड प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स हैं। अगर आप वर्ड प्रॉब्लम्स को टैकल करना नहीं जानते तो मैं ये कहता हूं कि मैथमेटिक्स सीखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक आपको मैथमेटिक्स की रियल लाइफ एप्लीकेशन पता ना चले उस वक्त तक मैथमेटिक्स बिल्कुल बोरिंग है। अगर आप वर्ड प्रॉब्लम्स को टैकल करना जानते हैं तो आप मैथ्स को एंजॉय करना शुरू करते हैं। तो आइए मैथ्स एंजॉय करते हैं। स्टूडेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम्स को टैकल करने का पहला स्टेप कंप्रीहेंशन ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आप उस इंग्लिश लैंग्वेज को कंप्रीहेंड कर जाएं तो आपको क्या करना है, टर्न द इंग्लिश इनटू अलजेब्रा। उसके बाद then use algebra to solve। स्टूडेंट्स, आपको उन वर्ड्स को समझना है जो गिवन है उस वर्ड प्रॉब्लम के अंदर, उस सारी स्टोरी को इनफैक्ट समझना है। उसके अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस में उन्हें कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, स्टेप्स क्या हैं देखिए जरा। सबसे पहली बात, लेट द अननोन एज एक्स और वाई। हम फर्ज कर रहे हैं कि किसी वर्ड प्रॉब्लम में हमें एक अननोन फाइंड आउट करना है। आप उस अननोन को एक्स कह लें, आप उसे y कह लें, आप उसे t कह लें, u कह लें, v कह लें, जो अल्फाबेट आपको पसंद है वो आप कह लें। उसके बाद हमें देखना है कुछ वर्ड्स जो उस वर्ड प्रॉब्लम के अंदर गिवन होंगे। फर्ज करें अगर प्लस, एडिड टू, सम ऑफ, इंक्रीज, मोर, कंबाइंड, टुगेदर, गेन, इनमें से कोई वर्ड अगर गिवन है, एक बात मैं यहां पर ऐड भी कर दूं कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हो सकता है कि इनमें से बाज वर्ड्स को हम सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करें, लेकिन आमतौर पर हम इन वर्ड्स को इस ऑपरेशन में कन्वर्ट करते हैं। यानी जब हम उस वर्ड प्रॉब्लम की मैथमेटिकल फॉर्म बनाते हैं, अलजेब्रा में कन्वर्ट करते हैं, तो हम इन वर्ड्स के लिए ये ऑपरेशन यूज करते हैं, यानी प्लस का ऑपरेशन, एडिशन का ऑपरेशन। इसके बाद अगर वर्ड गिवन हो माइनस या डिफरेंस ऑफ या सब्ट्रैक्ट फ्रॉम या डिक्रीज्ड बाय या लॉस या लेस देन, तो आप समझ गए होंगे माइनस साइन यूज होगा, यानी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। देन वी हैव टाइम्स, और टाइम्स ऑफ भी हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ, मल्टीप्लाइड बाय। तो अंडरस्टूड बात, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल। देन क्वोशंट ऑफ, रेशो ऑफ, फ्रैक्शन ऑफ, डिवाइडेड बाय, तो आप समझ चुके हैं डिवीजन का साइन, या हम यूज करते हैं इस तरह से फ्रैक्शन। इसके बाद स्टूडेंट्स, इक्वल्स, गिव्स, इज, रिजल्ट इज, विल बी, मेक्स, हैज द वैल्यू ऑफ, इज द सेम एज, इस तरह के वर्ड्स जब हमें मिलते हैं तो वहां पर इसका मतलब है हमें यूज करना है इक्वल साइन। स्टूडेंट्स, एक दफा मैं फिर बता दूं कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी आप वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे उतना आपका कंप्रीहेंशन लेवल बढ़ता चला जाएगा, उतना आप ज्यादा इंजॉय करेंगे इनफैक्ट। और मैथमेटिक्स को आप इंजॉय करना शुरू कर दें, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। और वर्ड प्रॉब्लम्स के बगैर आप इंजॉय कर नहीं सकते। इनफैक्ट वर्ड प्रॉब्लम ही आपको बताती है कि जो आपने इतनी मेहनत की उसका रियल लाइफ में फायदा क्या है। स्टूडेंट्स, कुछ और बातें भी हैं, जैसे पॉइंट नंबर 7, अगर आपको कहा जाता है कि 2 कंसेक्टिव नंबर्स फाइंड आउट करें, या 2 या 3 या 4 कंसेक्टिव नंबर्स फाइंड आउट करें, तो आप एक नंबर तो लेट कर लेंगे x, तो उसके बाद वाले नंबर्स क्या होंगे? शाबाश, कंसेक्टिव नंबर्स। अगर एक नंबर x है तो उससे अगला नंबर जी, इट विल बी x+1, उसके बाद x+2, उसके बाद x+3 एंड सो ऑन। हाँ, यह भी हो सकता है कि आप एक को अगर x कह रहे हैं तो दूसरा x-1 हो, x-2 हो, x-3 हो, इस तरह से भी कहा जा सकता है। मैं यहां पर पॉजिटिव अप्रोच फॉलो कर रहा हूं, यानी अगर एक x होगा तो उसके बाद x+1, फिर x+2 एंड सो ऑन सो फोर्थ। स्टूडेंट्स, अगर आपको कंसेक्टिव इवन नंबर्स या कंसेक्टिव ऑड नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है, तब
आप लेट करेंगे पहला नंबर x, तो उसके बाद अगला कंसेक्टिव नंबर, अगला कंसेक्टिव इवन नंबर या ऑड नंबर क्या होगा? शाबाश, x+1। द आंसर इज नो। फर्ज करें एक इवन नंबर है 2, तो उससे अगला इवन नंबर 1 ऐड करने से आता है? नहीं, 2 ऐड करने से आता है। सो अगर आप लेट करेंगे x इवन नंबर, तो अगला इवन नंबर x+2 होगा, और अगर x ऑड होगा तो अगला ऑड नंबर x+2 होगा, एंड सो ऑन। यानी x एक इवन नंबर, फिर x+2, फिर x+4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऑड नंबर्स के लिए भी यही स्ट्रैटेजी। हां, x-2, x-4 ये स्ट्रैटेजी भी अडॉप्ट की जा सकती है। स्टूडेंट्स, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें रिक्वायर्ड होगा वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हो सकता है कोई ऐसा वर्ड प्रॉब्लम आ जाए जिसमें डिस्टेंस और स्पीड और टाइम वगैरह इन्वॉल्व हो। फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा, फिजिक्स का फॉर्मूला। जी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। सबसे पहली बात तो यह है कि क्यूबाइड कहते किसे हैं? जी स्टूडेंट्स, क्यूबाइड किसे कहते हैं? जी, आपको याद आ गया होगा, एक ऐसा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसके 6 फेसेस हों और हर फेस एक रेक्टेंगल हो। आप ये भी कह सकते हैं कि लेंथ, विड्थ या हाइट में से कोई एक चीज भी अगर डिफरेंट हो तो हम उसे क्यूबाइड कह देते हैं, लेकिन अगर तीनों चीजें बराबर हो तो आप उसे कहते हैं, जी उसे कहते हैं हम क्यूब। स्टूडेंट्स, क्यूबाइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला, शाबाश जी, इट विल बी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। इसकी जरूरत पड़ सकती है हमें इस एक्सरसाइज के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। जी, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल का फॉर्मूला, जी एक बड़ा नोन फॉर्मूला जो हमें यूज करना होगा इस एक्सरसाइज के अंदर, वो है 1/2 बेस इंटू हाइट। स्टूडेंट्स, आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जब आप आखिर पर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हो सकता है कि वो एक से ज्यादा वैल्यूज हों। आपको उन वैल्यूज को अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम चेक करना होगा कि कौन कौन सी वैल्यू आपकी गिवन प्रॉब्लम के लिहाज से जायज है। मतलब ये हो सकता है कि आप लेंथ फाइंड आउट कर रहे हो, आपने लेंथ को कहा हो x, आखिर पर x की 2 वैल्यूज आ जाएं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब आप जानते हैं कि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, सो आपको उस नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट करना होगा। या यह भी हो सकता है कि आपको स्टार्ट पर ही बताया गया हो कि जो अननोन नंबर है वो एक पॉजिटिव नंबर है, और आखिर पर जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो उसमें एक नेगेटिव वैल्यू भी आ जाए, तो आपको उस नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट करना होगा। स्टूडेंट्स, आइए कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। आप याद रखें कि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। वर्ड प्रॉब्लम्स को अगर समझना है, अगर आपने उसमें कंफर्ट फील करनी है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी होगी। आइए कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए सॉल्व करता हूं। स्टूडेंट्स, मैंने इजी टू डिफिकल्ट अप्रोच फॉलो करते हुए आपके लिए सबसे पहले चूज किया है प्रॉब्लम नंबर 2। स्टेटमेंट इज द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380, फाइंड द नंबर। स्टूडेंट्स, हमें जो नंबर मालूम करना है उसके बारे में बताया गया है कि वो है पॉजिटिव नंबर। उस नंबर और उसके स्क्वायर के दरमियान जो सम बनता है वो है 380। हमें नंबर मालूम करना है। सबसे पहली बात, हमें वो नंबर x लेट कर लेना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। लेट द पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू x। अब हमें गिवन है कंडीशन कि उस पॉजिटिव नंबर और उसके स्क्वायर के दरमियान जो सम है वो है 380। बाय गिवन कंडीशन, सम ऑफ पॉजिटिव नंबर
यानी x एंड इट्स स्क्वायर, इसी का स्क्वायर इज 380। स्टूडेंट्स, इस तरह से आप एक वर्ड प्रॉब्लम को अलजेब्रा में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमने इसे सॉल्व करना है, क्या करें? शाबाश जी, आप में से बहुत थोड़े से स्टूडेंट्स कुछ इस तरह का सॉल्यूशन सोच रहे हैं, यानी यहां पर x कॉमन लिया जाए और यहां पर हमारे पास रह जाएगा x और इसकी जगह पर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 380। अब क्या करेंगे जी? अब हम बना लेंगे दो केसेस, यानी एक केस आ जाएगा x इज इक्वल टू 380 और दूसरा केस x प्लस 1 इज इक्वल टू 380 और यहां से x की वैल्यू 1 सब्ट्रैक्ट 379। ले स्टूडेंट्स, हमारे पास दो आंसर्स आ गए। क्या यह सॉल्यूशन सही है? द आंसर इज नो। इसमें मसला क्या है? मसला यहां पर है, जो हमने दो केसेस बनाए, यहां पर असल में मसला है। स्टूडेंट्स, जब दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो, आप सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में केसेस बना सकते हैं, और वो भी उन फैक्टर्स के लिए जिनमें वेरिएबल मौजूद हो। अदरवाइज आप जिस फैक्टर में वेरिएबल मौजूद नहीं है उसको भी इक्वल टू 0 नहीं ले सकते। अब यहां पर इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 380 है, इसका कोई मतलब नहीं कि इन दोनों में से कोई एक 380 होगा। फर्ज करें अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 6 है, तो क्या जरूरी है कि दोनों में से कोई एक भी 6 हो सकता है एक 2 हो और एक 3 हो। लेकिन अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है तो ये डेफिनेट बात है कि उन दोनों में से कोई एक तो जरूर 0 है, हो सकता है दोनों ही 0 हो, इसलिए हम दोनों को इक्वल टू 0 लिखकर सॉल्व करते हैं। अब यहां पर प्रोडक्ट 0 है ही नहीं, सो यहां पर केसेस नहीं बन सकते। इसे आप किस तरह सॉल्व करेंगे? आप इसे एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 380 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे जी? हमारे पास तीन रास्ते हैं, एक मिडिल टर्म ब्रेक, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला और तीसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर हमें अच्छा नहीं लगता, मिडिल टर्म ब्रेक करने की हम कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस 380 और सम या डिफरेंस आना चाहिए +1। शाबाश। क्या बनते हैं दो नंबर्स? जी, कैलकुलेटर का यूज भी आप कर सकते हैं जी। एक है 20 और एक है -19। एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 19x माइनस 380 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, इसके बाद मेरा नहीं ख्याल मुझे सॉल्व करने की जरूरत है, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, x की आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, उन दोनों वैल्यूज को आपने देखना है कि आपकी गिवन कंडीशन के मुताबिक कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। आपको बताया गया है कि जो अननोन नंबर है वो एक पॉजिटिव नंबर है। आपके पास हो सकता है एक x की वैल्यू नेगेटिव आए, उस x की वैल्यू के लिए आप लिख दीजिएगा नॉट एडमिसिबल बिकॉज अननोन नंबर इज पॉजिटिव, उसको रिजेक्ट कर दीजिएगा ये कहकर, और दूसरी वैल्यू के बारे में आप रिमार्क्स दे दीजिएगा हेंस द रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर इज, और वो होगा आपका आंसर। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए डिस्कस करता हूं एक और प्रॉब्लम। Students, this is problem number 4. Statement is, the sum of a positive number and its reciprocal is 26/5. Find the number. बहुत ही आसान स्टोरी। हमें बताया गया है कि एक पॉजिटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जो सम है वो 26/5 है। हमें वो पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट करना है। सो स्टार्ट लेते हैं। लेट the positive number is equal to x। अब गिवन कंडीशन जो है उसके मुताबिक हम लिखेंगे
बाय गिवन कंडीशन हमें बताया गया है कि उस नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जो सम है वो 26/5 है। यह है नंबर x, हमने लेट किया है। x का रेसिप्रोकल क्या होगा? शाबाश जी, इट विल बी 1/x। अब बताया गया सम, द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, ये बन गया सम, इज 26/5। हमें वो नंबर मालूम करना है। अगेन पॉजिटिव नंबर है, याद रखिएगा कि आखिर पर अगर x की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो हम लिखेंगे नॉट एडमिसिबल बिकॉज x इज द रिक्वायर्ड नंबर इज पॉजिटिव। स्टूडेंट्स, इसे सिंप्लीफाई करना है, क्या करें? शाबाश जी, आप लेफ्ट साइड पर एलसीएम ले लें, यानी यहां पर हमारे पास आ जाएगा एलसीएम x और यहां पर x² + 1 इज इक्वल टू 26/5। अब क्या करेंगे जी? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 मल्टीप्लाई होगा x² + 1 के साथ, तो 5x² + 5 इज इक्वल टू 26x। फर्दर सिंप्लीफिकेशन, 5x² - 26x + 5 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये बन गई आपके पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे सॉल्व करना आपके लिए मसला ही नहीं, सिर्फ ये याद रखिएगा कि आखिर पर जो x की वैल्यूज आएंगी उनको चेक कर लें, अगर उनमें कोई नेगेटिव वैल्यू हो तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, मैं बढ़ता हूं एक और प्रॉब्लम की जानिब। Students, this is problem number 5. Statement is, a number exceeds its square root by 56. Find the number. हमें एक ऐसा नंबर मालूम करना है कि जो एक्सीड कर रहा है अपने स्क्वायर रूट से by 56। यानी आसान अल्फाज में उस नंबर और उसके स्क्वायर रूट के दरमियान जो डिफरेंस है वो 56 का है। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर उसके स्क्वायर रूट में 56 ऐड किया जाए तो वो नंबर आ जाता है। हमें वो नंबर चाहिए। स्टूडेंट्स, हम लेट कर लेते हैं उस नंबर को x। लेट द नंबर इज इक्वल टू x। अब बाय गिवन कंडीशन उस नंबर और उसके स्क्वायर रूट के दरमियान डिफरेंस हम लिख लेते हैं 56 का। x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 56। जैसे मैंने आपको पहले कहा, आप यह भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 56। ये भी, इसका भी वही मतलब होगा कि जो नंबर है वो अपने स्क्वायर रूट से बाय 56 एक्सीड कर रहा है। स्टूडेंट्स, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। जरा सोचें, जरा देखें कि ये किस टाइप की इक्वेशन है। हमने एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.3 में डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस पढ़ी। ये किस टाइप की इक्वेशन है जी? अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने एक्सरसाइज 4.3 में एक टाइप पढ़ी थी, दैट इज रेडिकल इक्वेशंस जी, जिसमें रेडिकल साइन के नीचे वेरिएबल आ जाए। रेडिकल साइन यानी कोई भी रूट हो सकता है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट। जब किसी रूट के नीचे वेरिएबल आ जाए तो हम ऐसी इक्वेशन को रेडिकल इक्वेशन कह देते हैं। स्टूडेंट्स, ये रेडिकल इक्वेशन है। रेडिकल इक्वेशन के बारे में हमने एक एहतियात भी पढ़ी थी। वो एहतियात क्या थी कि जब हम उसे सॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन आता है उसमें बाज सॉल्यूशंस एक्सट्रेनियस हो सकते हैं, जरूरी नहीं होता, लेकिन इट मे कंटेन एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस। आपको आखिर पर चेक करना पड़ता है कि कौन सा सॉल्यूशन जायज है और कौन सा नाजायज है, इनफैक्ट गैर मुताल्लिक है। एक्सट्रेनियस का मतलब मैंने वहां आपको बताया था, गैर मुताल्लिक। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें चेकिंग करनी होगी फॉर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। अब इसे सॉल्व कैसे करना है जी? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको वहां पर ट्रिक बताया था कि अगर आपने स्क्वायर रूट से जान छुड़ानी है तो आप स्क्वायर रूट को इक्वल के एक तरफ अकेला कर दें।
सिंगल टर्म उस तरफ शिफ्ट कर दें जिसके ऊपर स्क्वायर रूट है और बाकी तमाम टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाकर स्क्वायर ले लें। यानी अगर मैं इस तरह से इसका स्क्वायर लूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट उड़ जाएगा बी का स्क्वायर लेने से, लेकिन -2ab के अंदर दोबारा स्क्वायर रूट आ जाएगा। लेकिन अगर ये टर्म इस तरफ हो और 56 को हम लेफ्ट पर शिफ्ट कर दें तो x माइनस 56 का स्क्वायर और दूसरी तरफ स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। सो कंटिन्यू करते हैं। x माइनस 56 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। x माइनस 56 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर। अब a माइनस बी होल स्क्वायर, जी शाबाश, ये हमारे पास होगा x स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर करने के लिए आप यूज कर रहे हैं कैलकुलेटर। इट इज 3136 माइनस 2ab के लिए 2 मल्टीप्लाई होगा 56 के साथ, इट इज -112x और राइट साइड पर इज इक्वल टू x। अब स्टूडेंट्स इस x को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं ताकि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाए हमारे पास। x स्क्वायर, स्टूडेंट्स ये x जब हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा -113x प्लस 3136 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स आपके लिए ज्यादा बेहतर यह होगा कि आप इस किस्म की इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें, लेकिन यहां पर मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है और मैं आपको बताता हूं मिडिल टर्म ब्रेक क्या होगी। स्टूडेंट्स दो नंबर्स हैं, एक है -64 और दूसरा है -49, इन दोनों का सम -113 और प्रोडक्ट बनता है 3136। यहां से x कॉमन, x -64 और यहां से -49 कॉमन, x -64 इज इक्वल टू 0। यहां से बन गए दो फैक्टर x -49 और x -64 इज इक्वल टू 0। जब भी दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो जिस जिस फैक्टर के अंदर वेरिएबल मौजूद होगा आप उसे इक्वल टू 0 जरूर लेंगे। x -49 इज इक्वल टू 0 और x -64 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ गई 49 और यहां से x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 64। स्टूडेंट्स हमें इन दोनों वैल्यूज को चेक करना होगा कि कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इस इक्वेशन को नाम दे दें 1 का। स्टूडेंट्स हम दोनों वैल्यूज को 1 बाय 1 चेक करते हैं। हम यहां लिखेंगे चेकिंग फॉर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स हम यहां पर नंबर देंगे 1। हम यहां लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 49 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ, यह है हमारी रेडिकल इक्वेशन। चूंकि रेडिकल इक्वेशन थी हमने स्क्वायर अप्लाई किया, इस वजह से हमें एक्सट्रेनियस रूट के लिए चेक करना पड़ रहा है। इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, इसको नाम दे दें 1 का। इसकी लेफ्ट साइड में पुट करते हैं x की जगह पर 49, x की जगह 49 माइनस 49 का स्क्वायर रूट, 49 माइनस 49 का स्क्वायर रूट इट इज 7। 49 माइनस 7 इट इज, जी इट इज 42। 42 हमें मिली लेफ्ट साइड, राइट साइड क्या है 56, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इट इज
एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। अब दूसरी वैल्यू को चेक करते हैं। पुट x equal to 64 in left hand side of equation 1. 64 minus square root of 64. 64 minus square root of 64 is 8. 64 minus 8 is 56 is equal to right hand side. कंक्लूड करते हैं। Hence x is equal to 64 is required number। ये है वो नंबर जो वर्ड प्रॉब्लम में जिसकी हमें जरूरत थी, जो हमें फाइंड आउट करना था। स्टूडेंट्स, एक और प्रॉब्लम आपके लिए डिस्कस करता हूं। Students, this is problem number 7. Statement is, the difference between the cubes of two consecutive even numbers is 296. Find them. Students, हमें दो consecutive even numbers find out करने हैं जिनके cubes के दरमियान difference हमें बताया गया है 296. Students, हमने start पर बात की थी, अगर एक even number हम x let करेंगे तो दूसरा इवन नंबर जो कंसेक्टिव होगा वो क्या होगा जी, इट विल बी x प्लस 2 ऐड करने से नेक्स्ट इवन नंबर आता है। सो स्टार्ट करते हैं। लेट इवन नंबर इज इक्वल टू x, देन consecutive number will be x plus 2। अगर एक x होगा तो दूसरा x plus 2 by given condition। हमें बताया गया डिफरेंस दो consecutive इवन नंबर्स का, और वो है 296। ये है डिफरेंस। अब डिफरेंस है पॉजिटिव। पॉजिटिव डिफरेंस कब आ सकता है कि जब बड़ा नंबर जो है वो पहले हो और छोटा नंबर बाद में हो। हमने एक नंबर कंसीडर किया है x, दूसरा है x प्लस 2, इनमें से बड़ा कौन सा होगा जी, इट विल बी x प्लस 2। सो हम लिखेंगे x प्लस 2, x प्लस 2 का क्यूब माइनस x का क्यूब इज इक्वल टू 296। स्टूडेंट्स, हमें इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है। अब x प्लस 2 होल क्यूब, शाबाश। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, चले हम रिकॉल करते हैं। हम यहां लिखेंगे सिंस a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू क्या है जी, इट इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला यूज करके हम इस क्यूब को एक्सपैंड करते हैं। इट विल बी एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू b यानी 2 प्लस 3a b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 296। स्टूडेंट्स, ये हमने इनफैक्ट क्यूब ओपन किया। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। इट इज एक्स क्यूब 2 3 आर 6 एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4 3 आर 12 एक्स प्लस 2 का क्यूब 8 माइनस एक्स क्यूब माइनस 296 इज इक्वल टू 0। इसको लेफ्ट साइड पर ले ताकि हम सिंप्लीफाई जल्दी कर ले।
एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब कैंसिल. We have 6x square plus 12x 8 minus 296. It will be minus 288 is equal to 0. Students, further simplification यहां पर 6 कॉमन आ रहा है. 6 कॉमन ले लें. It will be x square plus 2x minus 6 4s are 24, 4 carry, 6 8s are 48 is equal to 0. दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, दोनों को इक्वल टू 0 लें. क्या 6 इक्वल टू 0 होता है? द आंसर इज नो. सो ये ऐसे ही रहेगा. आप इसको इक्वल टू 0 लेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0. जी शाबाश. यहां पर मिडिल टर्म ब्रेक बहुत ही आसान. क्या है जी? इट इज 8 माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 इज इक्वल टू 0. x कॉमन x प्लस 8 और माइनस 6 कॉमन x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. x माइनस 6 और x प्लस 8 दो फैक्टर्स आ गए इक्वल टू 0, दोनों का प्रोडक्ट. यहां से हम लेंगे x माइनस 6 और x प्लस 8 दोनों को इक्वल टू 0. यहां से x की वैल्यू आ गई 6 और यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस 8. स्टूडेंट 6 और माइनस 8 दोनों इवन नंबर्स हैं. हमें इवन नंबर्स की ही तलाश थी, लेकिन हमने दो कंसेक्टिव इवन नंबर्स लेने हैं. 6 और माइनस 8 दो x की वैल्यूज हैं. ये दोनों x की वैल्यूज कंसेक्टिव इवन नंबर के लिए +2 होगा. हम यहां लिखेंगे इफ, पहला केस, इफ वन नंबर इज इक्वल टू 6, other will be 6 plus 2 that is 8. ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक सॉल्यूशन आ गया. दो कंसेक्टिव इवन नंबर्स आ गए, दोनों के क्यूब्स का डिफरेंस हमें रिक्वायर्ड 296 हासिल होगा चेक करने पर. नंबर 2, इफ x की दूसरी वैल्यू -8, इफ वन नंबर is equal to -8, other will be, next consecutive even number -8 plus 2, -8 plus 2 it will be -6. स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो केसेस आ गए, यानी एक पेयर ये हो सकता है 6 और 8 का, और दूसरा पेयर ये हो सकता है -8 और -6 का. यहां पर एक और बात आपको बता दूं कि जब आप इसे चेक करें, क्यूब्स का डिफरेंस जब आपने चेक करना हो, तो ये बिगर नंबर है और ये है स्मॉलर नंबर. 8 क्यूब -6 क्यूब इट विल बी इक्वल टू 296. और इस केस में विच वन इज बिगर? जी इट इज -6. नंबर लाइन पर -6 पहले आता है. -6 का क्यूब -8 का क्यूब इट विल बी 296. स्टूडेंट्स यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ. दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 7. इसी पैटर्न पर प्रॉब्लम नंबर 6 इससे मिलता जुलता है, आप खुद सॉल्व कीजिएगा. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.